अरे भाई, मैं तुम्हारी कंपनी की ये जाली दवाइयाँ पता नहीं कितने बरसों से बेच रहा हूँ यार। कल को अगर मेरे प्राइवेट मेडिकल सेंटर और मेरे मेडिकल स्टोर पर छापा लगा या कोई मरीज मर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा भाई? अरे डॉक्टर साहब, हम बरसों से यही कारोबार करते आ रहे हैं। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर से सेटिंग हुई हुई है। आप किसी भी बात की फिक्र ना करें। बाकी अगर कोई मरीज चल बसे तो लवाहकीन से बस इतना ही तो कहना होता है ना कि भाई मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मरहूम की जिंदगी ही इतनी थी। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके प्राइवेट अस्पताल पर छापा लग भी जाता है तो आप सरकारी डॉक्टर हैं, बस लगे रहना। अच्छा चलो ठीक है, तो ये जाली दवाइयों का क्या करें? अरे डॉक्टर साहब, जाली दवाइयाँ होंगी तो मरीज आपके हमेशा के लिए पक्के ग्राहक बन जाएंगे ना शफा मिलेगी, ना आपके मेडिकल सेंटर पर आना बंद करेंगे। मरीजों का आना जाना लगा रहेगा तो दिन दुगनी रात चुगनी होगी ना। अरे समझा करें ना। बस आप मरीजों को हमारी कंपनी की दवाइयाँ लिख कर दिया करें और अपने हिस्से की कमीशन लिया करें। दरख्तों की गिनती करना बंद कर दें, आप फकत आम खाएं ना डॉक्टर साहब। भाई लेकिन बात सुनो, अब महंगाई बढ़ गई है, कमीशन बढ़ाना होगी भाई, गुजारा नहीं होता। मेडिकल सेंटर के बिल्डिंग का किराया, बिजली के बिल, स्टाफ की तनख्वाहें, नया घर खरीदना है, तीसरी शादी करनी है। कमीशन बढ़ाओगे तभी तो ये सब हो पाएगा ना भाई। और मुझे उम्रे पर भी जाना है यार, उम्रे का वीजा और जहाज की टिकट अलग से लूंगा भाई। और वैसे भी पैसे तो मरीजों के जेब से जाएंगे, आपको तो बस दवाइयों की कीमतें तब्दील करनी है ना। ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? अरे डॉक्टर साहब, नए मॉडल की कार भी तो खरीदनी है ना। हाँ ना, और क्या, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कमीशन बढ़ाओ भाई। तो डॉक्टर साहब बस ऐसा करते हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ा देते हैं। 10 रुपए वाली टैबलेट 90 रुपए कर देते हैं और 90 रुपए वाली सिरप 900 रुपए की। तो ये टीका भी मरीजों को लगा दें। अरे डॉक्टर साहब, मरीज कौन से हमारे रिश्तेदार हैं। चलो ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। तमाम दवाइयों पर नई कीमतों वाली टैग लगाकर मेरे मेडिकल स्टोर पर रखवा दो। कल से मरीजों का नया मीटर स्टार्ट हो जाएगा बस। और वैसे भी जो मेडिसिन आप लिख कर देंगे वो किसी और मेडिकल स्टोर पर मिलेगी क्या? अरे किसी और मेडिकल स्टोर पर क्यों मिलेगी? जब मेरा अपना मेडिकल स्टोर है तो वो दवाई किसी और मेडिकल स्टोर से मिलेगी तो मरीज वहां से जाके खरीदेगा ना। मैं आपकी दवाइयाँ धड़ा धड़ बिकवा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। 10 वाली टैबलेट 90 रुपए में बेचेंगे, उस पर 50 रुपए आपकी कमीशन, 30 रुपए मेरी कंपनी के और 10 रुपए मेडिकल स्टोर के। वो भी तो आपका ही है ना। और अगर आपको उम्रे की जल्दी हो तो मरीजों को महंगे महंगे टेस्ट लिख कर दे दें और किसी लेबोरेटरी वाले से अपनी सेटिंग बना लें, वहाँ से भी मिलती रहेगी कमीशन। अरे भाई आप इसकी फिक्र ना करें, लेब वालों से तो मेरी पुरानी सेटिंग हुई है। पिछले साल जो नया घर बनवाया था और जो नई गाड़ी ली थी वो लेबोरेटरी की कमीशन वाले पैसों से ही तो ली थी ना। बड़े बेटे को आला तालीम के लिए कनाडा भेजा है, बेटी यहाँ महंगे तरीन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। कहाँ से आती है इतनी दौलत के औलाद को अच्छी तालीम दे पाता? अरे भाई बड़े खर्चे हैं। बस तो फिर डील पक्की समझू ना। हाँ बिल्कुल डील पक्की समझो भाई। बस फिर तो ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप अपनी 5 उंगलियां घी में समझें। बस आप उम्रे की तैयारी कर लें, उम्रे की सादत हासिल करके वापस आकर नया बंगला भी खरीद लेना,
और नई मॉडल की गाड़ी भी, और चाहे तो तीसरी शादी भी कर लेना। अरे हाँ, उम्र से वापसी पर मेरे लिए आबे जमजम का पानी जरूर लाना डॉक्टर साहब।